आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है किसी और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करवाओ और उस कुंडली का फ्लक्स किसी और कुंडली में जाके कनेक्ट हो तो उस दूसरी कुंडली में विद्युत धारा का प्रेरित होना। थोड़ी सी भाषा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, आप समझो इसके लिए ध्यान से। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण? इसको समझने के लिए हम आपको एक प्रयोग बताते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक हमने कुंडली बनाई और इस कुंडली के साथ हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया और इस सेल को ऑन या ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा दिया। ठीक है, ये एक कॉइल है, एक कुंडली है और इस कुंडली के साथ हमने एक सेल जोड़ दिया और एक कुंजी जोड़ दी उसको ऑन ऑफ करने के लिए। अब इस कुंडली के सामने यहां पे हमने एक और कुंडली स्थापित कर दी। इस कॉइल के सामने एक और कॉइल रखी। इन दोनों कॉइल्स में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, केवल रखी है उसके पास। ठीक, और इस दूसरी वाली कॉइल के साथ हमने एक धारा मापी को अटैच कर दिया। धारा मापी का सबको पता है, उसका कांटा विक्षेपित होगा मतलब करंट है और विक्षेपित नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है। ये हमने ऐसी व्यवस्था की कि एक कुंडली के साथ हमने सेल जोड़ा। क्योंकि इसमें सेल जुड़ा है, इसमें तो करंट होगी जहां हम इसको ऑन करेंगे। तो इसमें कहीं भी कोई ना कोई सेल है, ना बैटरी है, ना बिजली का स्रोत है, कुछ नहीं है। इसमें हमने लगा दिया धारा मापी। तो इसका कांटा क्यों हिलेगा? करंट कहां से आएगी उसमें? इसलिए उसका कांटा कहां पे है इस समय? जीरो पर। करंट है नहीं उसके अंदर, ना कोई सेल है, ना कुछ है, ना कनेक्शन है इसके साथ। ठीक, अब हमने क्या देखा, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने से कनेक्शन पूरा हो जाता है और यहां से विद्युत धारा फ्लो होने लगती है। इस वाली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। इसके साथ ही हमने क्या देखा कि ये जो धारा मापी का संकेतक है वो कैसा हो गया। ठीक है, करंट हमने इस कुंडली में फ्लो कराई और संकेत इस कुंडली में आ रहा है। मतलब इस कुंडली में यदि विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो उसके पास रखी एक और कुंडली में भी विद्युत धारा फ्लो होने लगती है। ये होता है अन्योन्य प्रेरण। इसका कारण है अन्योन्य प्रेरण। ये धारा कहां से आई, ये क्यों बनी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने ये प्रयोग किया कि एक कुंडली के साथ अगर सेल जोड़ दिया जाए और दूसरी कुंडली के साथ एक धारामापी जोड़ दिया जाए तो सेल को ऑन करने से जिस कुंडली में सेल है उसमें करंट होगी, ये तो पक्का है। लेकिन उसके पास रखी एक और कुंडली में भी करंट फ्लो होने लगती है। ये करंट कहां से आए, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो देखते हैं ये करंट कहां से आई। जैसे ही हम इस सेल को ऑन करते हैं, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और यदि इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ऑर्स्टेड के अनुसार इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। ठीक, तो इस कुंडली का ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निर्मित हो गया। इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये कुंडली के चारों तरफ इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो गया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र किस किस पर से गुजरता है? देखो, एक तो स्वयं पर से गुजरता है, तो स्वयं के अंदर भी एक और विद्युत धारा प्रेरित होगी। इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, इस पर से गुजरेगी चुंबकीय बल रेखाएं तो इसके अंदर भी एक विद्युत धारा प्रेरित होगी, उसका नाम है स्वप्रेरण। और किस पर से गुजरेंगी? इसकी बल रेखाएं इस कुंडली पर से भी तो गुजरेंगी, इस वाली कुंडली पर से। जैसे ही इस कुंडली पर से इसकी बल रेखाएं गुजरेंगी तो हम क्या बोलेंगे, दूसरी वाली कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होने लगा। ठीक है, इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने से
इस कुंडली के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना और स्टैट के अनुसार, और वो चुंबकीय क्षेत्र इस वाली कुंडली से जाके जुड़ गया, उस पर से गुजरा, तो क्या हुआ, इस दूसरी वाली कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित हुआ। और फैराडे ने कहा था कि जिसका फ्लक्स परिवर्तित होगा उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी, तो इसका फ्लक्स परिवर्तित हुआ, तो इसके अंदर भी एक विद्युत धारा प्रेरित हो गई, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वाली धारा से अपोजिट। ये इस प्रकार से इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। कल हमने क्या स्टडी किया था, एक कुंडली में हमने सेल के द्वारा विद्युत धारा फ्लो कराई, मुख्य धारा, तो उसके कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र बना और चुंबकीय क्षेत्र उसी पर से गुजरा, इसलिए उसके अंदर एक और विद्युत धारा प्रेरित हो गई। ये मुख्य धारा है, ये प्रेरित धारा है, ये घटना स्वप्रेरण थी। आज क्या हुआ, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उस कुंडली के साथ साथ उसके पास रखी एक और कुंडली का भी फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसमें तो प्रेरित धारा बनेगी, इसके बारे में कल पढ़ चुके हैं। इसमें भी प्रेरित धारा बनेगी और ये प्रेरित धारा इस मुख्य धारा से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस घटना का नाम होता है अन्योन्य प्रेरण। इसने स्वयं अपने अंदर विद्युत धारा प्रेरित की, इसने किसी दूसरी कुंडली के अंदर भी विद्युत धारा को प्रेरित कर दिया। ठीक है, उसके अंदर तो होगी, वो हमें उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, वो हम पहले कर चुके हैं। हम उसको छोड़ के इसके पास कुंडली में क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना। तो इसमें क्या हुआ था, एक ही कुंडली में मुख्य धारा थी, उसी कुंडली में प्रेरित धारा थी। यहाँ पे क्या हुआ, एक कुंडली में मुख्य धारा है और दूसरी कुंडली में क्या है, प्रेरित धारा है। ठीक है, तो इस घटना का नाम होता है अन्योन्य प्रेरण। किसी और जगह पर जाकर, किसी अन्य जगह पर जाकर विद्युत धारा को प्रेरित करना। स्वप्रेरण, स्वयं अपने अंदर विद्युत धारा को प्रेरित करना। अन्योन्य प्रेरण, किसी अन्य कुंडली में विद्युत धारा को प्रेरित करना। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या क्या लिखना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम ये प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग का वर्णन। क्या प्रयोग लिखेंगे कि जब किसी एक कुंडली के साथ सेल को जोड़ा जाता है और उसके पास रखी एक और कुंडली में धारामापी को जोड़ा जाता है, तो सेल को ऑन करने से दूसरी कुंडली के धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये प्रयोग हमने करके देखा। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे कि क्यों होता है। तो लाइन चेक करके हम इसे क्या लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है, इसको हम नाम दे देते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको नाम देते हैं सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक कुंडली। एक प्राथमिक कुंडली हो गई, एक द्वितीयक कुंडली हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर से, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो प्राथमिक कुंडली के परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिससे द्वितीय कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है और द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। उस कारण से धारा में विक्षेप आता है। ठीक है, दो पैराग्राफ हो गए। पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, प्रयोग में क्या हुआ था। दूसरे में क्या लिखना है पैराग्राफ में, ये क्यों हुआ था। फिर से एक बार सुनो, पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, यदि एक कुंडली के साथ सेल जोड़ा जाए और उसके पास रखी किसी दूसरी कुंडली के साथ धारामापी जोड़ा जाए, तो हम देखते हैं कि सेल को ऑन करने से दूसरी कुंडली के धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। यह है प्रयोग। अब क्यों होता है वो हम लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में। क्या लिखेंगे, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है और इसी कारण धारा में विक्षेप आता है। ये विक्षेप क्यों आया, क्योंकि प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो पैराग्राफ हो गए। इसके बाद लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा। परिभाषा सुनो, कल आपने क्या परिभाषा लिखी थी, कल वाली परिभाषा ये थी कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है
तो उसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है जिससे उसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। आज परिभाषा क्या होगी? जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके पास रखी हुई एक अन्य कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है जिससे उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अंतर समझ में आया? उसी कुंडली में विद्युत धारा का प्रेरित होना स्वप्रेरण है और किसी अन्य कुंडली में विद्युत धारा का प्रेरित होना अन्योन्य प्रेरण है। तो पहले पैराग्राफ में प्रयोग का वर्णन, दूसरे पैराग्राफ में प्रयोग का कारण, तीसरे पैराग्राफ में परिभाषा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम? कितनी विद्युत धारा प्रेरित होगी? कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। आंसर जितना इसका फ्लक्स परिवर्तित होगा, क्योंकि विद्युत धारा क्यों प्रेरित हुई है? फ्लक्स परिवर्तन के कारण। जितना फ्लक्स परिवर्तित होगा उतनी ही विद्युत धारा प्रेरित होगी, मतलब फाई समानुपाती आई। यहां भी एक कांस्टेंट आएगा। एक ही कुंडली थी कल स्वप्रेरण में तो L कांस्टेंट आया था, यहाँ पे दो कुंडलियां हैं तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे M, और M का नाम होता है अन्योन्य गुणांक। ठीक है, और लास्ट मतलब करने वाले हैं, लास्ट में इसका मात्रक हेनरी होता है, इसका मात्रक भी हेनरी है। दोनों बातें हैं तो एक है, बस एक कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक और दो कुंडलियों के लिए अन्योन्य। नाम बदल जाता है, संख्या वही रहती है, मात्रक वही रहता है। तो ये होता है अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब इसकी पूरी व्याख्या संक्षेप में फिर से एक बार सुनिए। सबसे पहले, जब किसी एक कुंडली के साथ सेल जोड़ा जाता है और किसी अन्य कुंडली के साथ धारामापी जोड़ा जाता है तो सेल को ऑन करने से दूसरी कुंडली में जुड़े हुए धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये है प्रयोग। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, क्यों उत्पन्न होता है? जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। इस कारण द्वितीय कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है जिससे उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है और इसी कारण धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे परिभाषा। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके पास रखी हुई किसी अन्य कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है जिससे उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। चौथा पैराग्राफ, फ्लक्स का मान प्रेरित धारा के समानुपाती होता है, फाई समानुपाती आई या फाई बराबर m इंटू आई। m को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं और लास्ट में एक लाइन, इसका मात्रक हेनरी होता है। इतना हमें अन्योन्य प्रेरण में नोट करना है।